नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल वाजपेयी। मेरे YouTube चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता ही है, आजकल हमारी ज़िंदगी कितनी भागम भाग भरी हो गई है, जिसकी वजह से हमारा खान पान भी सही से नहीं हो पाता और हमारी दिनचर्या बिल्कुल डिस्टर्ब रहती है। तनाव ले लेते हैं हम, नींद भी नहीं आती सही से। इसकी वजह से हम कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेन। इसी तरह मैं आज आपको बताऊंगी कि माइग्रेन क्या है, कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और प्राकृतिक तरीक़ों से हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि माइग्रेन आखिर है क्या। माइग्रेन एक तंत्रिका तंत्र की बीमारी है। इसको हम बहुत जटिल रोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये बहुत ही तीव्र दर्द वाली बीमारी है। जैसे कि आधे सिर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, जिसको हम आधा सीसी दर्द भी कहते हैं या अधकपारी दर्द भी कहते हैं। और ये कभी कभी राइट आँख की तरफ से स्टार्ट होता है, कभी लेफ़्ट आँख की तरफ से स्टार्ट होता है और जाके पूरा बीच तक बहुत तेज़ दर्द होता है इसमें। और ये 72 घंटे तक भी रहता है कई बार तो, फिर धीरे धीरे अपना टाइम लेके फिर शांत होता है। तो इस तरह से इसलिए इसको अब हम ये जानेंगे कि इसके कारण क्या हैं। इसके कारण ये कोई जटिल रोग नहीं है, ये एक विकृति है जो हमारे शरीर से ही उत्पन्न होती है। जबकि हम कई बार शरीर में ऐसी कोई क्रिया कर लेते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है हमारे शरीर में जो हमारे शरीर और हमारे मन दोनों के अनुकूल नहीं होता, यानी कि वो अस्वाभाविक होता है, जिसको हमारा शरीर स्वीकार नहीं कर पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, ये तेज़ दर्द हमें देखने को मिलता है और जिसे इतना कष्ट हमें झेलना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे शरीर द्वारा ही हमारा शरीर उसको स्वीकार कर ही नहीं रहा होता है। इसलिए इसका कारण यही है कि जैसे कि हम कई बार हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त बन जाते हैं, गैस बन जाती है, कब्ज़ हो जाती है, तो अगले दिन हमें दर्द होता है। इन सब चीज़ों का कारण में आ सकती हैं ये सारी चीज़ें भी। और इसके अलावा अगर हम पानी नहीं पी रहे हैं या ठीक से हमें नींद नहीं आ रही है या हम किसी बात का बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हैं, तो भी हमें माइग्रेन अगले दिन झेलना पड़ सकता है और फिर कई दिनों तक हम परेशान रहते हैं। तो इसके कारण यही सब होते हैं। सबसे बड़ा कारण इसका अनियमित दिनचर्या है। अगर हम अपनी दिनचर्या को ठीक से रखेंगे, पूरी तरह से उसका पालन करेंगे एक नियमित दिनचर्या का, तो हमें इस परेशानी को नहीं झेलना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या हैं। इसके लक्षण हैं कि सिर में तेज़ दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, इतना तीव्र कि उसको सहन करना मुश्किल हो जाता है। कोई भी दवा काम नहीं करती है, चाहे कोई भी दवा हो। अब यही प्राकृतिक तरीके हैं जिनसे हम इसको थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं या ठीक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत तेज़ दर्द होता है, जिसकी वजह से हमें उल्टी करने का मन करता है। ऐसा लगता है कि उल्टी आ रही है, बहुत गंदा सा जी खराब रहता है एकदम, और उल्टी करने से थोड़ा बहुत आराम मिलता भी है। इसके अलावा बहुत बेचैनी रहती है, भूख भी नहीं लगती है और ना कुछ खाने का मन करता है। और धूप में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, धूप देखने का भी मन नहीं करता और हमेशा ऐसा लगता है अंधेरे में रहना अच्छा लगता है। और हमें ऐसा लगता है कि हम एकदम निराश से हो रहे हैं, पॉजिटिव नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बेचैनी रहती है। एक्चुअली ये दर्द कई दिनों तक रहता है, इस वजह से हमें वीकनेस भी बहुत ज़्यादा लगती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। और जब तक हम एक बार की अपनी वीकनेस को दूर कर पाते हैं, तब तक दोबारा इसके होने का टाइम आ जाता है। तो इसलिए इसकी यही लक्षण है कि हमें उस समय बहुत रोशनी भी अच्छी नहीं लगती, शोर भी नहीं अच्छा लगता, बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है, उल्टी आती है, चक्कर से आते रहते हैं, बहुत कमज़ोरी लगती है, किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती है। तो दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं अगर हम माइग्रेन के शिकार हो जाते हैं तो। और इसका कोई सर्टेन टाइम नहीं है कि अब होगा या इस टाइम हुआ है तो अगली बार भी इसी टाइम होगा या कुछ भी, ऐसा कभी भी हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि एकदम मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है और फिर वो पूरे दिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो बढ़ता जाता है। तो इसलिए अब मैं आज आपको बताऊंगी कि प्राकृतिक तरीके से इसको कैसे कम किया जा सकता है, या कई लोगों को इससे बिल्कुल पूरी तरह निजात भी मिल जाती है। तो प्राकृतिक तरीके से हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले यही बताऊंगी कि सबसे पहले तो हमें अपने जीवन में सबसे पहला काम तो यही करना है कि हमें खूब सारा पानी पीना है, रोज़ खूब सारा पानी पीना है नियमित रूप से। और जब भी हमें दर्द महसूस होता है, यानी कि जैसे मुझे तो लगता है जैसे शायद सबसे पहले ये मॉर्निंग से ही ज़्यादातर स्टार्ट होता है और फिर दिन के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए हमें पहले खूब सारा पानी पीना चाहिए और कुंजर क्रिया का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए पहले पानी पिएं, गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर काफ़ी सारा पानी पिएं जो कि आपके पेट को एकदम भर देगा। फिर उसके बाद आप अपनी
उंगली से या कुछ भी ऐसे टंग क्लीनर वगैरह लगाकर आप उसको सारे पानी को निकाल दें। आपके शरीर से जब पित्त निकल जाएगा, पित्त की मात्रा आपके शरीर में कम हो जाएगी, तो स्वतः ही आपको अपने सिर दर्द में ऐसा लगेगा कि बहुत आराम महसूस होगा। तो सबसे पहला काम तो आपको, जब भी ये दर्द होगा तो सबसे पहले तो आपको ये अपने पेट का जो पित्त है, पेट में भरा हुआ जो विष है, उसको बाहर निकालना है। इसके अलावा आपको नियमित रूप से अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में पथ्य, पथ्याहार और प्रत्याहार का प्रयोग किस तरह से करना है आपको बताया था। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आपको शुद्ध सात्विक फूड लेना चाहिए ज़्यादातर, कि जिससे कि आपको कब्ज़ ना हो, गैस ना हो, एसिडिटी ना हो, रात में ऐसा कोई खाना ना हो जिसकी वजह से आपको मॉर्निंग से दर्द स्टार्ट हो जाए, फिर आपको कई दिनों तक इसकी पीड़ा को झेलना पड़े। इसके अलावा आपको मॉर्निंग वॉक तो डेली ही करनी है। मॉर्निंग वॉक करनी है, मेडिटेशन करना है, थोड़ा बहुत ध्यान, ओम का जप, ये सब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि आप पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव होने से अपने आप ही शरीर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसके अलावा आपको नाक में अपने दोनों नॉस्ट्रल्स पे कोशिश करनी है कि गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो इसके अलावा आप रोगन बादाम आता है, वो किसी भी उसका ले सकते हो आप अच्छा सा, और उसको आप यूज़ करो। डेली आपको डालना है, रात में सोते समय और एक बार सुबह में डाल लो। सुबह उठते ही डाल सकते हैं, रात में सोते समय तो ज़रूर ही डालना है। उससे आपको पूरा मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता है वो उसमें वृद्धि होगी और आपको बहुत आराम मिलेगा। अब आ जाते हैं कि आपको एक्सरसाइज में क्या क्या करना है और योगा करना है, प्राणायाम करने हैं कौन कौन से। तो प्राणायाम आपको कौन कौन से करने हैं, प्राणायाम से आपको क्या फ़ायदा है। सबसे पहले तो आपको प्राणायाम से आपकी प्राण शक्ति बढ़ती है, मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ती है, इसलिए आपको प्राणायाम सुबह सुबह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माइग्रेन को दूर करने के लिए आपको मस्तिष्क आपका क्रियाशील होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको प्राणायाम रोज़ करने, चाहे आप 10-10 मिनट हर प्राणायाम को दें, पर आपको करने ही हैं। तो अनुलोम विलोम आपको करना है। इसके अलावा भ्रामरी है, भस्त्रिका है और शीतली, शीतकारी, ये सब प्राणायाम माइग्रेन में बहुत आराम देते हैं। इसलिए अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आप यूट्यूब पे जाकर आप ये सारे वीडियो देख सकते हैं आप आराम से, और इनको सीख सकते हैं। बहुत आसान है और आपको नियमित रूप से करने चाहिए। इसके अलावा आप देख लेते हैं आसन कौन कौन से प्रयोग में लाने चाहिए। आसन से आपकी सहन शक्ति बढ़ती है, यानी कि अब जब तीव्र दर्द होगा तो उसके लिए आपको सहने की शक्ति भी तो आनी चाहिए। तो उस शक्ति को वृद्धि करने के लिए आपको रोज़ आसनों का प्रयोग करना चाहिए। तो अब उसमें कौन कौन सा, ताड़ासन तो आपको करना ही है, आपके पूरे शरीर में जो खिंचाव ला देता है, ऐसा आसन आपको बहुत ज़रूरी है, और वो ताड़ासन है। तिर्यक ताड़ासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, शवासन, ये सब आपको प्रयोग में लाने चाहिए, और थोड़ी थोड़ी देर ही सही पर आपको इनको करना चाहिए। और इसके अलावा अगर सूर्य नमस्कार आपको करना आता है तो ठीक है, नहीं तो कोशिश कीजिए सीखने की, और कोशिश कीजिए इसको भी करने की, कि सूर्य नमस्कार तो इसको बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि पूरे शरीर जब खिंच जाता है ना तो सारी तंत्रिकाएं एक साथ क्रियाशील हो जाती हैं, और जब तंत्रिकाएं आपकी क्रियाशील हो जाएंगी तो आपको इन सारे दर्दों से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपको बता रही हूँ कि जिससे कि आपको ये इन सारी चीज़ों को दूर करने में, बहुत माइग्रेन को दूर करने में आपको बहुत राहत मिलेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो छोड़ देनी चाहिए, मतलब कम कर देना चाहिए। छोड़ देना तो एकदम ठीक नहीं होगा, बट आपको थोड़ा थोड़ा कम कर देना चाहिए। जैसे कि ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है जो कि आपके पेट में कब्ज़ पैदा करे, गैस, एसिडिटी पैदा करे, यानी कि आपके पित्त को बढ़ाए या आपके शरीर में गैस की प्रॉब्लम को बढ़ाए, जिससे कि आपको नेक्स्ट डे इस दर्द को झेलना पड़े। इसलिए आपको ऐसे जो हैवी चीज़ें होती हैं, तली भुनी चीज़ें होती हैं, वो थोड़ा कम खानी चाहिए। और इसके अलावा राजमा है, जैसे छोले हैं, जैसे चना दाल, उड़द दाल, जो भी हैं इस तरह की दालें जो हैवी होती हैं, हैवी जो अनाज होते हैं, ये सब आपको कम कर देने चाहिए। एकदम से तो नहीं कहूँगी कि छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतना जल्दी से पॉसिबल नहीं होता है सब कुछ छोड़ देना, तो धीरे धीरे आपको कम कर देना चाहिए। तो आपको खुद ही लगेगा कि ये सब छोड़ देने से हमें खुद ही राहत महसूस होगी, और हमें इस तरह, मतलब ऐसी कोई भी एसिड बनाने वाली चीज़ें जो पित्त की मात्रा को बढ़ाती हैं, क्योंकि जब भी पेट में पित्त बढ़ता है, मैंने खुद इस चीज़ को महसूस किया है, क्योंकि मैं भी इस बीमारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ, या अब धीरे धीरे मैंने भी इस तरह से नेचुरल सब चीज़ें प्रोसेसिंग ये सब करके अपने आप को थोड़ा सा ठीक किया है। तो इसलिए मैं बताती हूँ कि जब भी पित्त बढ़ जाता है, शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा ये दर्द महसूस होता है। और उसके बाद जब मैंने देखा, मैंने कुंजर क्रिया का प्रयोग किया, जब मैंने खूब सारा पानी पी के उसको निकाला, तो एक विष की फॉर्म में वो पानी निकलता है, एकदम कड़वा पानी आपके शरीर से जब निकल जाता है, सारी
कड़वाहट निकल जाती है, सारा विष निकल जाता है, तो अपने आप ही धीरे धीरे दर्द में आराम मिलने लग जाता है। किसी भी तरह की कोई दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है धीरे धीरे इससे। और ये नियमित रूप से अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको धीरे धीरे खुद ही आराम मिलने लग जाएगा और आप दवाई की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये सब नेचुरल तरीके ये इस्तेमाल करेंगे और अपने दर्द को दूर करेंगे। और आप ये नाक में घी डालने वाला प्रयोग भी अवश्य करें, घी या रोगन बादाम जो भी है। और अपने जो हाथ पैर के तलवे हैं इनमें भी थोड़ा सा ये जो रोगन बादाम होता है इसको घिसे रात में थोड़ा सा मलें, या सुबह में या शाम में जब भी आपको टाइम मिलता है तो आपको ये करना चाहिए। और गुनगुना पानी कभी भी मन करे तो थोड़ा थोड़ा एक एक कप में लेके गुनगुना पानी सिप सिप करके पीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। तो माइग्रेन तो एक तीव्र वेदना वाला दर्द है ही, ये सबको पता है, लेकिन इसको दूर करने के लिए अगर हम इस तरह के उपाय प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे हमें पूरी तरह से इससे निजात मिलेगी। अब ये है कि टैबलेट खा लेने से या कुछ भी इस तरह की चीज़ें ले लेने से जो तीव्र दर्द को एकदम से कम कर देती है वो ठीक नहीं रहता है। वो तो ठीक कर देगा आपको, दर्द तो ठीक हो जाएगा आपका, लेकिन आपको दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, आपका डाइजेशन ख़राब हो जाएगा या कुछ भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। इसलिए जो साइड इफ़ेक्ट देने वाली चीज़ें हैं उन्हें हमें यूज़ ही नहीं करना है। और इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें और भी, जैसे कि आपको त्रिफला चूर्ण है उसका प्रयोग कर सकते हैं आप, उसको आप रात में गुनगुने पानी से पीजिए, ये आपके कब्ज़ को दूर करेगा। और अश्वगंधा और ब्राह्मी, ये सब चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आप पॉजिटिव भी रहेंगे। ये सब लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं और आपको चूर्ण में चाहिए तो आप चूर्ण में भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि आपको पॉजिटिव रहने में बहुत मदद मिलेगी। जब आपकी नींद पूरी होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस होगी। इसके अलावा आंवला है, आंवला रस आप सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको एसिड की प्रॉब्लम है या पित्त बढ़ता है आंवले से तो आप उसको रहने दीजिए। लेकिन आप ये सब चीज़ें ब्राह्मी, अश्वगंधा, त्रिफला ये सब ले सकते हैं। तो इन सब का प्रयोग करके आप धीरे धीरे इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। आज के मेरे वीडियो में मैं यही बताना चाहती थी आपको कि माइग्रेन जितना ज़्यादा दर्द देने वाला वह उतना ही आपकी सहन शक्ति को बढ़ाता भी है। जैसे कि आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपकी सहन शक्ति स्वतः ही बढ़ जाएगी और धीरे धीरे आपको इस बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। मेरे आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।